गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवास स्टडी क्लासेस। तो आज जो है हम मुंशी प्रेमचंद जी का एक और महत्वपूर्ण कहानी ईदगाह कहानी का सारांश जो है यानी कि समरी आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो है मैंने मुंशी प्रेमचंद जी का नमक का दारोगा, कफन और भी बहुत दो तीन कहानी जो है मैंने इसके सारांश जो है वो डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पे मैंने सेव कर लिया है। और जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसका सारांश भी जो है मैंने डिस्कस किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड सवाल। तो चलिए आज ईदगाह का सारांश पढ़ते हैं। ईदगाह कथा सम्राट प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। कहानी का आरंभ ईदगाह के मेले में जाने की तैयारी के साथ शुरू होता है। ईदगाह का मेला एक माह के रोजे के बाद आई ईद की खुशी में लगता है। गांव में बड़े बच्चे सभी ईदगाह के मेले में जाने की तैयारी में लगे हैं। बच्चे सबसे अधिक उत्साहित हैं। बच्चे अपने माँ बाप से जो पैसे पाए हैं उसे बार बार गिनकर अपने पास रख लेते हैं। इन लड़कों में एक 6 वर्ष का लड़का हामिद भी है। याद रखिएगा कैरेक्टर का नाम है एक हामिद भी है। इसके माता पिता खुदा को प्यारे हो चुके हैं और उसका पालन पोषण उसकी बूढ़ी गरीब दादी अमीना, याद रखिएगा कैरेक्टर का नाम, दूसरा कैरेक्टर का नाम है अमीना। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी कहानियाँ होते हैं या उपन्यास के जितने होते हैं उनमें पात्रों का रोल बहुत अधिक होता है और पात्रों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहले कैरेक्टर का नाम है हामिद जो 6 वर्ष का लड़का है और उसका ख्याल रखने वाली एक बूढ़ी गरीब दादी है जिसका नाम है अमीना। और उसके माँ बाप जो हैं उनका निधन जो है बहुत पहले हो चुका है। अबोध हामिद को बताया गया कि उसकी माँ अल्लाह मियाँ के यहाँ गई है और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगी। तो हामिद जो है वो छोटा सा बच्चा है तो उसे ठीक से पता ही नहीं गया है कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। तो उसे इसी तरह बहला फुसला रखा जाता है कि उसकी जो अम्मा है वो अल्लाह से मिलने गई है और बहुत जल्द जो है वो उसके लिए कुछ चीज़ें खरीद कर लाएगी। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, वो बहुत रुपए लेकर आएंगे, यानी कि उससे झूठ बोला जा रहा है ताकि उसको बुरा ना लगे। हामिद मन से सोचता है कि जब उसके माँ और अब्बा आ जाएंगे तब वो अपने साथियों महमूद, नूरे, मोहसिन और सम्मी को देख लेगा। देखिए ये जो है और कैरेक्टर्स का नाम है महमूद, नूरे, मोहसिन और सम्मी, याद रखिएगा कैरेक्टर्स के नाम को देख लेगा। उसकी दादी को आज पर्व के दिन अपनी गरीबी खल रही है। ईद का दिन है और घर में एक दाना नहीं है। हामिद को अपनी दादी से 3 पैसे मिले हैं जिसे लेकर वो मेले में जाने के लिए उत्साहित है। सभी बच्चे अपने पिता के साथ मेले में जा रहे हैं और हामिद की दादी को चिंता है कि वो इस छोटी सी जान को मेले में कैसे जाने दें, कहीं खो गया तो। मतलब उसके जितने भी साथी थे, जितने उसके दोस्त थे, वो अपने माता पिता के साथ मेले घूमने जा रहे हैं, परंतु हामिद के जो माँ बाप हैं वो बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। तो अब वो किसके साथ जाएगा, वो अकेले तो नहीं जा सकता। तो दादी जो है इसलिए बहुत चिंतित है। 3 कोस पैदल ये छोटा बच्चा कैसे जाएगा। पर हामिद अपनी दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल ना डरना। बच्चे आपस में बातें करते करते मेले में जा रहे हैं। हामिद भी उनके साथ है। जिन्नात और उसकी शक्ति के बारे में सुनकर हामिद को विश्वास हो आता है कि उसके गांव के चौधरी के पास जिन्नात के कारण बहुत रुपए पैसे हैं। इसी बीच पुलिस लाइन आने पर बच्चे पुलिस की करतूतों पर तर्क वितर्क करते हैं। सहसा बच्चे ईदगाह के पास पहुंचे हैं जहां नमाज पढ़ने वालों की पंक्तियां दूर दूर तक फैली है। ऐसा लगता है मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। नमाज समाप्त होने पर लोग एक दूसरे के गले मिलकर और बच्चे खिलौने और मिठाइयों की दुकान की ओर दौड़ पड़ते हैं। वे और अपनी अपनी शक्ति अनुसार खिलौने मिठाइयाँ खरीदते हैं और हिंडोला आदि पर चढ़कर आनंद लेते हैं। यानी कि जब नमाज खत्म होता है तो जो बच्चे हैं वो अपने जिनके पास जितना पैसा है, जितनी उनकी हैसियत है, उनके हिसाब से वो खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं और जो बड़े हैं वो एक दूसरे से गले मिलते हैं।
कहानी का नायक हामिद इन सबसे दूर खड़ा है क्योंकि उसके पास मात्र 3 पैसे हैं जिन्हें वो बेकार खर्च करना नहीं चाहता है। हामिद के साथी अपनी पसंद का खिलौना खरीदते हैं। मोहसिन भिश्ती, नूरे वकील और महमूद सिपाही खरीदते हैं, पर हामिद की अनुभवी आंखें कुछ और ढूंढ रही हैं। मोहसिन उससे रेवड़ी लेने को कहता है, पर जब हामिद उसके पास जाता है तो वो रेवड़ी अपने मुंह में डाल लेता है। हामिद का दिल कचोट कर रह जाता है। हामिद लोहे का सामान बिकने वाली दुकान पर जाता है और 6 पैसे के चिमटे को मोल भाव कर 3 पैसे में खरीद लेता है। यानी कि वो 6 साल का लड़का है, परंतु उसके पास कितना अनुभव है कि वो इतनी छोटी उम्र में भी मोल भाव करके एक चीज़ खरीद रहा है। मन ही मन उसे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि चिमटे को देखकर उसकी बूढ़ी दादी बहुत खुश होगी। अब रोटी बनाते समय उसके हाथ नहीं जलेंगे। बच्चे जब आपस में अपने खिलौने की श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो हामिद अपने तर्क बल पर चिमटे की श्रेष्ठता सिद्ध कर देता है और कहता है कि मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटकर खड़ा रहेगा। उसके साथी उसकी बुद्धि के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। यानी कि उसके जो साथी थे मोहसिन और सम्मी, ये सब जो थे वो अपने अपने हिसाब से चीज़ें खरीदते हैं, अपने लिए गहने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, जो कि आमतौर पर बच्चे ऐसा करते हैं। परंतु जो हामिद है वो 6 साल की उम्र में भी इतना अनुभवी है कि उसे अपनी चिंता नहीं है, अपनी दादी की चिंता है कि उसकी दादी जो रोटी बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है, तो अपनी दादी का सोचकर जो है वो उसकी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। और जब उसके साथी तर्क वितर्क करते हैं कि तुमने चिमटा क्यों खरीदा, तो वो बताता है कि ये चिमटा जो है आंधी तूफान किसी में भी डट कर जो है ये रहेगा, ये नष्ट नहीं होगा। लोग अब मेले से गांव आ रहे थे। सबके खिलौने देखते देखते नष्ट हो गए। भिश्ती की टांग टूट गई, वकील साहब का मिट्टी का चोला मिट्टी में मिल गया, सिपाही की एक टांग भी टूट गई, बच्चा केवल हामिद का चिमटा। यानी कि हामिद जो सोच रहा था सही सोच रहा था कि उसके साथियों ने जो खिलौने खरीदे थे वो कुछ ही समय में नष्ट हो जाएंगे या टूट जाएंगे, परंतु उसने जो चिमटा खरीदा है अपनी दादी के लिए वो हमेशा जो है उसके पास रहेगा और उसकी दादी की भी मदद हो जाएगी। यानी उसने जो है अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के लिए, अपने दादी के लिए सोचा। ये होता है अनुभव, या कह सकते हैं कि प्रेम। हामिद जब घर पहुंचा तो उसके हाथ में चिमटा देखकर उसकी दादी ने कहा, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुम्हें और कोई चीज़ न मिली जो ये चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी की तरह कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे लिया। बच्चे का अपने प्रति श्रद्धा भाव देखकर बूढ़ी अमीना की आंखें भर आई और उसका रोम रोम हामिद को दुआएं देने लगा। तो इस कहानी से हम ये समझते हैं कि जो कैरेक्टर है हामिद वो इतना छोटा है, सिर्फ 6 साल की उम्र है, परंतु उसका जो अनुभव है, उसकी जो सोच है, उसके बाकी दोस्तों से कितना अलग है या कितना अनुभवी है वो, कि उसको अब इस छोटी सी उम्र में भी जो है उसको पैसे बचाने की चिंता है और घर के लिए उपयोगी सामान जो उसके दादी के काम आए, जिससे उसके दादी को तकलीफ़ ना हो, उस चीज़ के लिए जो है वो चीज़ें खरीदता है, ना कि अपने लिए। और वो इस बात का तर्क भी देता है कि तुमने जो चीज़ें खरीदी हैं, जो खिलौने खरीदे हैं वो टूट जाएगा, लेकिन मेरा जो चिमटा है वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा और कभी टूटेगा नहीं। तो यहाँ से जो है बच्चे की मनोभाव का पता चलता है। जब किसी व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं होता है तो वो किस प्रकार से जो है पैसे बचाकर अपना जीवन चलाता है, किस प्रकार से वो सोच विचार करके खर्च करता है, किस प्रकार से पैसे बचाने के बारे में सोचता है। तो यहाँ पे जो है मुंशी प्रेमचंद यही कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इतना ही। आज हमने ईदगाह का सारांश पढ़ा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई और सारांश में पढ़ाऊँ, कोई और कहानी से रिलेटेड सारांश में आपको पढ़ाऊँ, तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।